जय मिथिला। देखिए आपको 4 महीना बचा है, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फरवरी में तो शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है, समझे? तो आपको जो बनाने के लिए जो दीजिए, क्या-क्या बनाइएगा उसके बारे में बताएँगे, समझे? एक चैप्टर में आपको 40-50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? इतना पूछता भी नहीं है, इतना हमको बनाना। देखिए, अभी आप फोकस करिएगा किस पे? अभी आप फोकस करिएगा आपको 12th पे। उसके बाद जो आगे हुआ तो आप सीपीटी या फिर बीबीए करिएगा, तब आराम से बनाइएगा, तो दूसरा बात। अच्छा मार्क्स लाना है अभी, तो आप क्या करिएगा, वही जो मेन है आपको, जो पूछा जाएगा 12th में, वही बनाइएगा, समझे? बहुत बच्चा क्या रहता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा चैप्टर में हर एक क्वेश्चन बना लेता है, लास्ट टाइम नहीं। आप शुरू में जब नया आए होंगे, 12th में आए होंगे, तो पूरा बनाते होंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर में आपका दिया हुआ है, एसपीपीटी ही बनाते होंगे जरूर, आप लोग सब एसपीपीटी बनाते होंगे। एनपीओ है, तो एनपीओ का क्वेश्चन आप देखिए अपने बुक में। एनपीओ का पूरा क्वेश्चन की बात करें तो हम लगभग कितना होगा वो हम आपको बताते हैं। पूरा क्वेश्चन की बात करें तो हम भी जब नए नए में आए हुए थे तो वही किए हुए थे, समझे? हमको भी पता नहीं था, लेकिन शुरू में बना ली तो कोई दिक्कत। शुरू में बहुत टाइम रहता है, टीचर सब भी क्या करता है, बच्चा सब कुछ आता है कुछ नहीं आता है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ाते रहता है। तो शुरू का बना ली तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए पूरा क्वेश्चन की बात करें तो आप देख लीजिए 44 क्वेश्चन है इसमें, 44 क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन है भाई। 44 क्वेश्चन बनाइएगा आप, 44 क्वेश्चन बना लीजिए शुरू में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट का ही चैप्टर है, दूसरे चैप्टर हम देख लेते हैं, उसमें क्या इशू ऑफ शेयर है, उसकी बात करें तो देखिए आपको कम से कम 28, छोटा सा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। उसमें से एक नंबर एक क्वेश्चन पूछता है सर, एक क्वेश्चन पूछता है इशू ऑफ शेयर में से, उसका दिया है 28 बनाने के लिए, तो आपका पूरा बनाइएगा नहीं। आप क्या करेगा वो हम आपको बता दें। देखिए इशू ऑफ शेयर आप अपने बुक का उठाइए, इशू ऑफ शेयर अपने बुक का, इसमें नहीं समझ में आएगा। देखिए आपको इशू ऑफ शेयर जब उठाइएगा, ये देखिए आपको इशू ऑफ शेयर जब उठाइएगा, इशू ऑफ शेयर, तो आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन सब, इसमें कहीं भी जो है ना बीएससीबी सब नहीं लिखा है, समझे? बीएससीबी सब कहीं भी नहीं लिखा है, देख लीजिए आप इसमें। लेकिन उसी का आपको मेरा 67 पेज नंबर है, आप अपना देख लीजिए 67 पेज में नहीं है, 67 में भी नहीं है, और आपको 68 में आइए, 68 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको देख लीजिए बिहार बोर्ड पूछा गया है। बिहार बोर्ड में इसमें भी नहीं पूछा गया, आपको यूपी बोर्ड जो उत्तर प्रदेश का बोर्ड होता है उसमें पूछा गया, देख लीजिए आप समझिएगा कि पहला से दिया हुआ अगर हम बनाएंगे तो ये पूछेगा नहीं, पूछेगा। पूछता क्या है वो आपको बता रहे, देखिए उसी का फिर से दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए ये पूछते हैं आपको 69 पेज नंबर में होगा, उसमें जब आप जो इंस्टॉलमेंट में जो पैसा देते हैं ना इशू ऑफ शेयर में, वही पूछते रहता है कि मान लीजिए फर्स्ट में आपको फर्स्ट कॉल में 2 रुपया दे दिए, सेकंड कॉल में 3 रुपया दे दिए, थर्ड कॉल में 5 रुपया दे दिए, लास्ट कॉल में आपको जो बचा वो दे दिए। तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं आपको इशू ऑफ शेयर से, समझ लीजिए बात। पूरा चैप्टर का एक बता देते हैं किस किस टाइप का पूछता है, देख लीजिए। इसमें आप क्या पढ़िएगा इशू ऑफ शेयर में, हम शुरू से बताते हैं, शुरू से बताते क्या क्या अकाउंट में क्या क्या पढ़ेगा। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपको एनपीओ है मेरे पास। एनपीओ में क्या करेगा, आपको मॉडल पेपर आएगा तो उसमें थोड़ा बहुत आसानी हो जाता है, उसमें 10-15 क्वेश्चन रहता है, उतना ही बनाइएगा। लेकिन इसमें हम बात करते, देखिए आप बनाइएगा क्या, पहला नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूछता है एनसीईआरटी का जितना जितना होगा वो बना लीजिएगा, एनसीईआरटी का। और आप एक चीज समझाते हैं, जो इसमें बना रहता है या बुक जो बनाया रहता है, बुक क्वेश्चन देके आंसर जो बनाया रहता है, और जहां पे एनसीईआरटी लिखा जाए, भाई 2-3 साल से एनसीईआरटी पूछता है बच्चा को फंसाने के लिए, एनसीईआरटी पूछता है, तो आपको जो सॉल्यूशन वाला भी रहेगा, मतलब जो बुक में लिखा रहता है सॉल्यूशन वाला, वो बनाने वाला नहीं, उससे पहले जो रहता है सॉल्यूशन वाला, वो भी आप जो है ना एक बार बना लीजिएगा, समझे? आपको दिखा देंगे वो सॉल्यूशन वाला भी एनसीईआरटी लिखा रहता है, वो पूछता है बहुत, अभी पूछा बहुत ट्रेंड में है वो पूछने वाला, तो वो बना लीजिएगा आप, समझे? उसका बना लीजिएगा। और जो बचा आपको जिसमें आपको ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आपको बीएससी यूएसबी लिखा देगा, सीबीएसई में थोड़ा जो है ना हार्ड रहता है, जिसमें सीबीएसई लिखा रहेगा वो जो है थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि बिहार बोर्ड का बच्चा कैसा रहता है, थोड़ा कमजोर रहता है, कंपेरेटिवली कमजोर रहता है, इसलिए क्या होता है आपको उसका थोड़ा होला क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सीबीएसई वाला का लार्ज रहता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, तो उसका थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, समझे? इसलिए आप क्या करिएगा, एनसीईआरटी का बनाइएगा, एनसीईआरटी का ये वाला भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, और जो आपको बनाया हुआ है किताब में वो भी आप बनाएगा, एनसीईआरटी लिखा रहेगा जिसमें, और बिहार बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड जिसमें लिखा रहेगा, और एनसीईआरटी सीबीएसई वाला छोड़ दीजिए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता सीबीएसई वाला, जिसमें लिखा रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, तो उसमें क्या करिएगा उसका बना लीजिएगा, सही रहेगा आपको,
समझे। पहले एनसीईआरटी वाला बना लीजिएगा, दूसरा आपको लिखा जाएगा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड। झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड का लेवल जो है मतलब सेम रहता है, मतलब 90% मिलते रहता है, समझे। उत्तर प्रदेश का बोर्ड भी थोड़ा हाई रहता है बिहार बोर्ड के लेवल से, तो ये आप बना लीजिएगा। और जो बात रहा आपको अभी जो सितंबर से पढ़िएगा या अक्टूबर से पढ़िएगा, इस टाइप से बनाइए। अभी जो टीचर बनाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है वो आप बना लीजिएगा। हो सकता है कल हम आपको वेबसाइट बना के दे देंगे, समझे, ताकि आप उस पर सॉल्यूशन देखिए। टीचर तो आपको हर एक क्वेश्चन नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल है, तो आपको कहाँ से करना पड़ेगा, यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, आप अपना एफर्ट देना पड़ेगा। 90% लाना है, 95+ लाना है, तो आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कल परसों वेबसाइट बना के दे देंगे आपको। तो वेबसाइट पे आप क्या करिएगा, सॉल्यूशन हर एक चैप्टर का दे देंगे, पूरा हर एक चैप्टर का दे देंगे। मान लीजिए आपको पहला चैप्टर एनपीओ में 7B में दिया है कि यूपी बोर्ड पूछा था, लेकिन टीचर तो नहीं बता सकता हमेशा हर एक क्वेश्चन का। आपको चाहिए क्या नाम है, क्लास में कितना 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, उसी में टाइम चले जाता रहता है। लेकिन हमको बना लिए हमको लगता है सही है, लेकिन तब पर भी कन्फर्म तो हो जाएंगे भाई। कन्फर्म होंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्यूशन रहेगा तब ना। हम जो अपना सॉल्यूशन है वो हम आपको देंगे, समझे। मेरा जो सॉल्यूशन है वो आपको हम देंगे, और वो आप जो है बना के मिला लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में आ जाएगा वो नहीं सही है, हम इस टाइप से बनाएंगे तो हो जाएगा। समझे बात हम क्या कहना चाहते हैं। इसलिए हम आपको वेबसाइट बना रहे हैं। एक दिन देख लीजिए अब कौन कौन बनाना है आपको, जो जिसमें लिखा रहेगा ना। अभी आप पूरा बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा चैप्टर का बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो टीचर बोल रहा है, जो सर बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत। लेकिन आपको वही जो अक्टूबर से नवंबर से पढ़िएगा, तो वही पढ़िएगा जो हम बताएंगे, समझे, उतना ही पढ़िएगा। मॉडल पेपर से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी वाला बना लीजिएगा, उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो लिखा रहता है नीचे में वो बनाइएगा, और कुछ नहीं बनाइएगा, और कुछ नहीं बनाना है आपको। उसके अलावा आपको कुछ बनाना है नहीं, क्योंकि आप तब एक ही चैप्टर थोड़े ना भाई, एक ही बुक थोड़े, अकाउंट है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, सबका है। उसी तरह आपको क्या करेगा, पढ़िएगा बीएसटी में क्या करेगा, बीएसटी में भी लिखा रहता है तो बीएसटी का भी वैसे ही पढ़िएगा, इको का या ईपीएस का भी वैसे पढ़िएगा। जो एनसीईआरटी लिखा रहेगा, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड लिखेगा रहेगा, उसको ही पढ़िएगा। अकाउंट तो टीचर ही पढ़ा देता है पूरा, और क्या नाम है, आपको स्टूडेंट ही पढ़ लेता है। लेकिन बीएसटी क्या होता है, आपको ना टीचर पढ़ाते रहता है पूरा, और ना स्टूडेंट पढ़ते रहता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार अपने से पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब का हेल्प लेके अपने से पढ़ना जरूर पड़ेगा। 90% लाना बहुत आसान है भाई, सिर्फ थोड़ा बहुत अभी से कोशिश करिएगा तो आ जाएगा। वही जो बोलता है कि 1 महीना बचेगा तो हम पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो उस टाइप का दिमाग से हटा दीजिए, उस टाइप का मत करिएगा। इसलिए आप क्या करिएगा, आप कि बीएसटी का हो, इको का, ईपीएस का हो, या हिंदी इंग्लिश का तो अलग से हो जाता है। तो 3 चैप्टर का जो आपको बीएसटी या इको ईपीएस का, तो उसका क्या करेगा, बिहार बोर्ड लिखा रहेगा, एनसीईआरटी लिखा रहेगा, यूपी बोर्ड लिखा रहेगा, उसका क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिएगा। बीएसटी सब का बात करें, अकाउंट का नहीं, उसका जो क्वेश्चन का आप आंसर लिख लीजिएगा, और समझ में आ जाएगा वो इस टाइप का मतलब पूछता है। अब मॉडल पेपर जब आएगा एसपीपीडी का, तो और आपका दिमाग खुल जाएगा, समझे। थैंक यू सो मच। वही हम बताना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड वाला ये भी आप बनाइएगा। तो बहुत बच्चा क्या करता है कि जैसे मॉडल पेपर से बीएसटी या इकोनॉमिक्स पढ़ के जाता है, नहीं, आपको एक बार कम से कम समेरी जो रहता है पूरा बुक का, समेरी एक बार कम से कम देख लीजिए। आप टीचर बोले हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं ना, पूरा चैप्टर 20-25 चैप्टर रहता है, कोई दिक्कत, लेकिन एक बार समेरी आप जरूर पढ़ा दीजिए हमको। हाँ, शुरू से लेकर लास्ट तक बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस में आप बोलेगा एक बार समेरी हमको कम से कम समझा दीजिए, ताकि मॉडल पेपर आएगा तो दिमाग आपका खुल जाएगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम पढ़ेंगे तो आ जाएगा। समेरी याद करना के लिए और समझने के लिए पूरा समझ लीजिएगा उसका समेरी। किताब नहीं पढ़ पाइएगा, आपके पास टाइम नहीं है, टीचर के पास टाइम नहीं है, तो लेकिन समेरी आप पूरा समझ लीजिएगा हर एक चीज का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स, ईपीएस का, हम यही बोलेंगे, समझे, और कुछ नहीं। समेरी पर ध्यान दीजिए, आपको आ जाएगा 90+, कोई दिक्कत नहीं, समझे। हम ही लाए थे आपको, तो ऐसे ही लाए थे, कोई पढ़ाता ही नहीं टीचर, तो क्या करिएगा, ना स्टूडेंट पढ़ता है। एक टीचर कितना पढ़ाएगा, अगर पढ़ाता है तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं पढ़ाते हैं तो आप समेरी कम से कम याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तो आपका बेड़ा पार है, समझे। थैंक यू सो मच, जय मिथिला, मिलते हैं आपको।